हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, महिलाओं का सम्मान ना करने वाली पार्टियों में आखिर हम किसको चुने? चलिए जानते हैं ये कहना किसका है आज के वीडियो के जरिए। चुनाव का खेला जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही घटिया भी। जब तक जूतम लात ना हो जाए, गाली गलौज ना हो और 4-5 महिला कैंडिडेट्स पर हद दर्जे की नीच टिप्पणियां ना हो, तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं। पर तमाम घटिया नफरत फैलाने वाले बयानों के बीच एक ऐसा बयान सुनने में आया है जिसके एक साथ आशा और निराशा से भर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा चेहरा है शाइना एनसी, प्रवक्ता है, महाराष्ट्र बीजेपी की ट्रेजरर है। उन्होंने कहा, हमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की जरूरत है, महिलाओं की इज्जत की जरूरत है, वोट बैंक के तौर पर महिलाओं में भरोसे की जरूरत है। केवल हमारे कॉज के लिए बोलना काफी नहीं। मैनिफेस्टो दर मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टियों में पुरुषवादी मानसिकता देखने को मिलती है। इसलिए कहीं भी किसी महिला का नाम एक कैंडिडेट के तौर पर उभरकर सामने आता है तो सवाल उठते हैं सबके जितने ही क्षमता पर, उसकी फंडिंग पर, जब तक वो किसी की बेटी या बहू ना हो। यहाँ से मैं आरक्षण के लिए आवाजें उठाऊंगी, भले ही मुझे अपनी ही पार्टी या सभी पार्टियां की पुरुषवादी मानसिकता से लोहा क्यों ना लेना पड़े। गौर करने की बात यह है कि ये बयान किसी बाहरी व्यक्ति के पास से नहीं आ रहा है। शाइना ने सभी को लिप सर्विस का दोषी बताया है, यानी औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, पर खुद ही उनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना देना। कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, राहुल लगातार ये एक दूसरे के लिए ये साबित करने में लगे रहे कि अगला कामचोर है, नाकारा है, अच्छा नेता नहीं है। कहते हैं जो उन्होंने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। पर कितनी महिलाओं को टिकट मिला और कितनी महिलाएं जीतकर संसद में पहुंची, ये एक ऐसा मसला है जिसमें बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कभी नहीं हराना चाहते। पहले बात विपक्ष की। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, संसद के पहले सत्र में विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करवाएंगे, यानी वो बिल जो औरतों को लोकसभा और विधानसभा में कुछ शर्तों समेत 33% आरक्षण दिलवा सकता है। वही बिल जो पिछले 10 साल से लटका है, जिस पर संसद में आज तक कभी वोट नहीं हुआ। पर संसद में 1/3 औरतों के होने का मतलब ये है कि उससे भी ज्यादा औरतें चुनाव लड़े। जिस तरह कांग्रेस से सीना ठोक कर मैनिफेस्टो बनाया है, काश उतने ही कॉन्फिडेंस से ये अपनी महिला कैंडिडेट्स की लिस्ट भी दिखा सकते। 33 तो छोड़िए, अभी तक कांग्रेस ने जितने टिकट महिलाओं को दिए हैं वो कुल डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स का 15% भी नहीं है। बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी के 133 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय के लिए जिसने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है वो एक महिला है। हाँ, सोनिया गांधी, जो लगभग 20 साल कांग्रेस की देखरेख करती रही और आज भी उसका जरूरी हिस्सा है। कांग्रेस ने इस बार प्रियंका को अपने प्रचार का चेहरा बनाया है, पर महिलाओं के इन पदों पर होने के महिलाओं के लिए ही कोई मायने नहीं है। हमें बस इतना पता पड़ता है कि वो गांधी है। चलते हैं बीजेपी की ओर। इनकी भी महिला कैंडिडेट्स कुल मिलाकर 15% नहीं है अब तक। हालांकि कोई ठोस संख्या अभी तक नहीं दी जा सकती है क्योंकि सभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, पर जितने भी हुए हैं उसका टोटल आप देख सकते हैं। मोदी की कैबिनेट ने जब एक महिला को रक्षा मंत्री बनाया, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था, होना भी चाहिए। आज जब विपक्ष बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांगता है तो निर्मला अपनी पार्टी की सरकार की तरफ से बोलती है। ये कहना अतियुक्ति नहीं होगी कि देश हित और देश की सुरक्षा के लिए जिस नैरेटिव को बीजेपी ने ऐन चुनाव के समय बिल्ड किया है उसमें निर्मला सीतारमण अहम है। मोदी सरकार के बीते 5 साल में एक और महिला की अहम भूमिका रही है, बीजेपी की सीनियर नेता सुषमा स्वराज। 40 साल की पॉलिटिकल कैरियर कभी कोई हल्की या छोटी बात कहने के लिए खबरों में नहीं रही, बल्कि एक मददगार और क्विक नेता के तौर पर इनकी हालिया पहचान है। इन्हीं सुषमा स्वराज को जब बीते साल तन्वी सेठ पासपोर्ट मामले में इंटरनेट पर ट्रोल किया गया, बीजेपी ने दिखा दिया कि अपनी महिला मिनिस्टर की वो कितनी इज्जत करते हैं। सुषमा स्वराज को बुरी बातें कही गई, धोखेबाज कहा गया,
कहा गया कि उनकी किडनी फिर से फेल हो जाए, ये कहा गया कि ये पाकिस्तान चली जाए। और इस पूरे वक्त सुषमा के बचाव में बीजेपी का एक भी नेता मंत्री नहीं आया, ना ही संघ का कोई चेहरा सामने आया। ये चौंकाने वाली बातें नहीं है कि इस घटना के कुछ महीने बाद सुषमा स्वराज ने मीडिया को बताया कि वो 2019 का चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। सुषमा के साथ पत्ता कटा है सुमित्रा महाजन का। पार्टी ने उनको इतनी इज्जत भी नहीं दी कि उनसे बात करे। तब तक इंतजार करते रहे जब तक सुमित्रा ने खुद ही चुनाव से किनारा नहीं कर लिया। 30 साल के पॉलिटिकल करियर में लगातार 8 बार जो लोकसभा में चुनकर आई, मगर जाने के पहले सम्मानजनक विधायी भी नहीं मिला। मोदी कैबिनेट के लगभग बड़े 40 मंत्रियों में महज 5 महिलाएं थी, जिसमें से 2 यानी सुषमा स्वराज और उमा भारती 2019 के चुनाव से ड्रॉप हो चुकी है। शायना एनसी, जिनके जिक्र में हमने शुरुआत की थी, उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, वो ये कि पार्टी लीडरों को महिलाओं पर यकीन ही नहीं है। उन्हें ये भरोसा ही नहीं है कि महिला अपने दम पर चुनाव जीत सकती है। वो कभी महिलाओं पर भरोसा नहीं दिखाते और जितनी महिलाओं को टिकट मिलता है वो अपने पति, पिता या ससुर का एजेंडा आगे बढ़ा रही होती है। महाराष्ट्र की महिला कैंडिडेट्स को लेकर शाइना ने कहा, 7 महिला कैंडिडेट्स आपको लगता है ये काफी है? उनमें से 3 पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे और हीना गावित पार्टी लीडरों की बेटियां हैं। स्मिता बाग पार्टी लीडर की पत्नी है। इसे आप औरतों का प्रतिनिधित्व कहते हैं? मुझे फैमिली कनेक्शन वाली महिलाओं से कोई परेशानी नहीं है अगर वो टैलेंटेड है तो, लेकिन दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उन औरतों को मौका नहीं देंगे जिनका कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है, तो हम जैसी औरतें आगे कैसे बढ़ पाएंगी? ये मेरे बात में या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है, ये हर पार्टी की हालत है। इन चुनावों में ममता बनर्जी ने टीएमसी में 41% टिकट औरतों को दिए हैं। नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल में 1/3 टिकट औरतों को दिए हैं, पर बीजेपी और कांग्रेस जैसे नेशनल प्लेयर्स अभी भी इस आंकड़े से बहुत दूर है। लोकतंत्र में औरतें बहुत जरूरी है, इसलिए खूब योजनाएं चलाई जाती है उनके लिए, पर उनकी जरूरत बस वोटर के तौर पर दिखती है, वोटेड के तौर पर नहीं। जब संसद में नए बिल पेश और पास होते हैं, उनको देखने, उन पर बहस करने के लिए महज 10% औरतें होती है। ये मनगढ़ंत बात नहीं है। 2014 के चुनाव में लोकसभा के 543 सांसदों में केवल 66 महिलाएं थी। ऐसे में महिलाएं और महिला प्रधान मुद्दों के लिए किसे वोट दे? बीते महीने न्यूजीलैंड में हुए एक आतंकी हमले पर ऑस्ट्रेलियाई सांसद फ्रेजर एनिंग ने कहा था कि ये तो होना ही था क्योंकि मुसलमान शरणार्थी ही इतने ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने एनिंग को खूब लताड़ा गया था क्योंकि उनका कमेंट मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला था। हमें देखना चाहिए कि महिला सांसदों ने किस तरह एनिंग को पीस ऑफ माइंड दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी उतनी महिला सांसद नहीं है जितनी हम एक आदर्श समाज में चाहेंगे, पर 28% एक बेहतर संख्या है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे और भी ताजा खबरों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।